आप सभी को नमस्कार। मैं बाल प्रहरी की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के कार्यक्रम के उद्घाटन के लिए आमंत्रित करता हूं आयुष श्रीवास्तव जी, प्रकट हों और अपने नृत्य से आज के कार्यक्रम की शुरुआत करें। पर्दा खुल गया पांडे सर, क्या बात है। सभी को मेरा आ गए। स्वागत है, स्वागत है। चलिए। दो तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणावर्तन्मण्डित करा या श्वेत पद्मना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रपिविधि देव्या सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष सदा ज्ञानपा जी यदा यदा हि ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्टां धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। नानी तेरी मोरनी को, नानी तेरी नानी तेरी मोरनी को मोरी डूबे बाकी जो बचा था काले चोर ले गए खाते पीते मोटे होकर बैठे सीधा रेल में चोरों वाला डिब्बा कटके पहुंचा सीधा जेल में उन दोनों की खूब खबर कटा थानेदार ने मोरों को भी खूब बचाया जंगल के सरकार ने नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए बाकी जो बचा था काले चोर ले गए अच्छी नानी प्यारी नानी रूसा रूसी छोड़ दे जल्दी से एक पैसा दे दे तू फिर रूसी छोड़ दे। जी सधन और छोटी छोटी गई भी तो बहुत दिन से भूल गए क्या आप? छोटी 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 गैया छोटे छोटे बाल छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल छोटे मेरो मदन गोपाल आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल छोटू से मेरो मदनी गोपाल का खैया गैया कापी है ग्वाल का खैया गैया कापी है ग्वाल छोटू से मेरो मदनी गोपाल चारा खैया गैया दूध पी है ग्वाल घास खैया गैया मक्खन खैया ग्वाल छोटू से मेरो मदनी गोपाल। अरे नृत्य, आपका एक पैर का नृत्य। पांडे सर देखिए क्या गजब का, एक पांव वाला आपने आज तक नहीं देखा होगा ऐसा। ये देखिए देखिए पांव, देखिए पांव, हाँ बहुत बढ़िया, क्या गजब का। ये देखिए सर, वाह, क्या गजब का यार। ये देखिए क्या गजब का यार। शानदार ये देखिए शानदार सर, ये देखिए क्या शानदार, गजब का यार। होए होए क्या गजब का यार, बहुत बढ़िया, क्या गजब का। शानदार, जी बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। क्या गजब का यार। धन्यवाद आपको। जी स्वागत है, स्वागत। तो चलिए आदरणीय पांडे सर शुरू करते हैं। तो हाँ जी, हाँ, शुरू करें। जी तो एक बार सभी मित्रों से निवेदन है, अपना माइक बंद कर लेंगे। हम बाल प्रहरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सबका स्वागत करते हैं आज के 1008वें ऑनलाइन कार्यक्रम में। और जैसा कि हम सबके संज्ञान में है, हमारे कार्यक्रम का औपचारिक उद्घाटन हमारे दोस्त आयुष जी ने किया अपने नृत्य से। और हम इस कार्यक्रम में आज के मुख्य अतिथि होंगे हमारे बीच श्री दयाल पांडे जी, जो कि किताब कौतिक हल्द्वानी से जुड़े हैं। और इधर किताब पठन पाठन की संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए पूरे उत्तराखंड में एक किताब कौती का आयोजन चल रहा है, जब आदरणीय पांडे सर आप सबके संज्ञान में है। और वो किताब कौती पूरे उत्तराखंड के लगभग सभी जिलों में उसका आयोजन हो चुका है। कुमाऊं मंडल के कुछ स्थानों पर तो दो दो बार भी उस कार्यक्रम का हो चुका है। तो आज आपने आप हमारे पत्रिका के मुख्य शुभचिंतकों में प्रमुख हैं। और जहां भी किताब कौतिक होता है वहां किताब कौतिक से पहले 5 दिन की वर्कशॉप होनी है और अभी पंतनगर में होना है नवंबर में। तो हम अब नवंबर के उस कार्यक्रम की तैयारी में लगे हैं। तो दयाल पांडे जी ने आज हमको किताब कौतिक की ओर से इस कार्यक्रम में सहभागिता की सहमति दी। मैं आपका सर स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। विशिष्ट अतिथि होंगे पाखी जैन जी, अध्यक्षता करेंगे अभय खेतवाल जी, और संचालन करेंगे देवेश पपनी साहब, जो कि कक्षा 8 के छात्र हैं यूनिवर्सल कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल हल्द्वानी से। मैं इस पटल पर आदरणीय श्री आकाश शास्त्र सर, उपनिदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे जी, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी,
खंडवा मध्य प्रदेश से, जो हमारे पत्रिका के संरक्षक सदस्य हैं और प्रतिदिन इस पटल पर चैट बॉक्स के माध्यम से हमारे बच्चों का मार्गदर्शन करते हैं। इस पटल पर हमारे साथ जुड़े हैं दीपा नेगी जी, हमारे बीच जुड़े हैं चकोटिया से, और इस पटल पर हमारे बीच धना आईडी से धीरज जोशी जी, हिमानी हरबोला जी हमारे बीच जुड़े हैं, हिमानी जी, और जगत सिंह आईडी से हमारे साथ जुड़े हैं, कामेश्वरी सिंह गुड़गांव से, और इस कार्यक्रम में हमारे बीच कंचन वर्मा जी, करण जोशी जी, और इस पटल पर कई कोमल खेतवाल जी, कृपाल सिंह शीला सर हमारे संगठन के जिला सचिव जुड़ चुके हैं। मैं सभी का रश्मि शाह जी हमारे बीच, नरेंद्र गिरी गोस्वामी सर हमारे बीच जुड़े हैं। आपके बच्चे प्रतिदिन इस पटल पर जुड़ते हैं सर। सुमित श्रीवास्तव सर, सुरेश हरबोला जी और उमा खेतवाल, अन्य कई साथी, अभिभावक, शिक्षक साथी, नन्हे दोस्त इस पटल पर जुड़े, मैं सभी का स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और जैसा कि हम सबके संज्ञान में है, आज कविता वाचन कार्यशाला है, अपनी पाठ्य पुस्तक की कविता सुनानी है, तो प्लीज अपने पुस्तक का नाम, अपनी कविता का शीर्षक और कविता के लेखक यानी कवि का नाम भी आपको जरूर बोलना है। और जैसे मैंने व्यक्तिगत मैसेज भेज के सबसे कहा कि आपको अपनी कविता हाव भाव के साथ पढ़नी है। अगर किन्हीं कारण से आपको याद नहीं होगी तो आप कागज का सहारा भी ले सकते हैं, लेकिन गलत नहीं पढ़ना है। ये नहीं कि हमने गलत याद कर रखा है तो हम उसको गलत पढ़ रहे हैं, तो इसलिए व्यक्तिगत मैसेज भेजा गया है कि आप कागज भी देख सकते हैं, तो ये ध्यान रखेंगे। तो मैं आज के इस कार्यक्रम को के लिए क्योंकि अधिक सहमतियां आई हैं, तो आदरणीय पांडे सर, कल 21 और 22 तारीख को हम ब्रेक करेंगे, यानी ये कार्यक्रम अगला चरण, इसका 2 चरण होने हैं, यानी 2 सूचियां बन चुकी हैं, उन सूचियों को हम संभवतः 23 और 24 को करेंगे, हो सकता है उसमें भी कुछ आगे पीछे हो। बहरहाल कल परसों हम इस कार्यक्रम का ब्रेक रहेगा। तो हमने जो बृहस्पति शुक्र की जो छुट्टियां थी सर, इधर कन्वर्ट कर ली पांडे सर हमको जो वो था। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, जी, बहुत तो मैं बहुत बढ़िया। इस कार्यक्रम के संचालन के लिए मंच सौंपता हूँ अपने साथी देवेश पापने जी को। देवेश जी, आप उपस्थित हैं क्या? जी सर। स्वागत है दोस्त आपका। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम देवेश पपने है और मैं यूनिवर्सल कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल से कक्षा 8 का छात्र हूँ। जैसा कि आज हम सभी जानते हैं कि आज बाल प्रहरी पटल पर कविता वाचन कार्यशाला है, जो कि बाल प्रहरी का 1008वां ऑनलाइन कार्यक्रम है। तो आज के मुख्य अतिथि श्री दयाल पांडे जी, किताब कौतिक, हल्द्वानी नैनीताल से, श्री आकाश सरस्वत जी, उपनिर्देशक शिक्षा विभाग, श्री श्याम पलट पांडे जी, संरक्षक बाल प्रहरी, अहमदाबाद गुजरात से, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, संरक्षक बाल प्रहरी, खंडवा मध्य प्रदेश से। आज की विशिष्ट अतिथि मेरी छोटी बहन पाखी जैन, कक्षा 7, MDSC सेकेंडरी स्कूल, उदयपुर, राजस्थान से। आज की अध्यक्षता कर रहे मेरे छोटे भाई अभय खेतवाल, कक्षा 7, राजकीय जूनियर हाई स्कूल, करूली, बागेश्वर से। और हमसे जुड़े सभी अभिभावकों का भी मैं हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं बाल प्रहरी से कैसे जुड़ा। मैं बाल प्रहरी से अपनी हिंदी की अध्यापिका ललिता कापड़ी मैम द्वारा जुड़ा, और मैं उदय किरौला सर का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे चौथी बार मौका दिया संचालन करने का। इसी के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ आज की विशिष्ट अतिथि मेरी छोटी बहन पाखी जैन, कक्षा 7, MDSC सेकेंडरी स्कूल, उदयपुर, राजस्थान से। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? आगे बढ़े, बाद में जुड़ जाएंगे क्योंकि दोबारा भी मौका मिलता है। जी सर। इसी के साथ मैं आपको आज के कार्यक्रम के नियम बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो जब भी आप अपनी प्रस्तुति दें तो माइक व कैमरा अवश्य खोलें। इसी के साथ जब कोई दूसरा प्रतिभागी अपनी प्रस्तुति दे रहा हो तो बीच में कोई भी अपना माइक व कैमरा खोल के बाधा ना डाले। इसी के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आज कविता वाचन कार्यशाला है। सभी को अपनी अपनी पाठ्य पुस्तक की कविता पढ़नी है। इसी के साथ मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ आज के प्रतिभागियों को। आज के पहले प्रतिभागी मेरी बहन देव रक्षिता, कक्षा 8, बाल विकास विद्या मंदिर, भट्टकोट, चौकुटिया, अल्मोड़ा से। मैं आपका स्वागत करता हूँ। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? जी, धन्यवाद।
आप सभी को मेरा प्रणाम। बाल विकास विद्या मंदिर भटकोट चकोटिया से कक्षा 8 की छात्रा मैं देवरक्षिता। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, आज की कार्यशाला का शीर्षक है कविता वाचन कार्यशाला। तो मैं आज आप सभी के सम्मुख अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा लिखित एक कविता लेकर प्रस्तुत हूँ, जिसका शीर्षक है कदम मिलाकर चलना होगा। तो लीजिए, प्रस्तुत है कविता कदम मिलाकर चलना होगा। बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगा कर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। हास्य रुदन से तूफानों में, अमर असंख्य बलिदानों में, उद्यानों में वीरानों में, अपमानों में सम्मानों में, उन्नत मस्तक उभरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। उजियारों में अंधकार में, कल कछार में बीच धार में, घोर घृणा में पूत प्यार में, क्षणिक जीत में दीर्घहार में, जीवन के शत शत आकर्षक अरमानों को दलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। सम्मुख फैला अमर ध्येय पथ, प्रगति चरंतन कैसा इतियत, सुस्मित हर्षित कैसा शमशलत, असफल सफल समान मनोरथ, सब कुछ देकर कुछ ना मांगते, वापस बनकर ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। कुछ कांटों से सज्जित जीवन, प्रखर प्यार से वंचित यौवन, निरअवता से मुखरित मधुवन, परहित अर्पित अपना तन मन, जीवन को शत शत आहुति में जलना होगा, गलना होगा, कदम मिलाकर कदम मिलाकर चलना होगा। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। मंच पर आमंत्रित करता हूं आज की द्वितीय प्रतिभागी, मेरी छोटी बहन मंत्रिता शर्मा, कक्षा 7, सीएम राय शासकीय पद्य राजे कन्या माध्यमिक विद्यालय ग्वालियर से। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? जी भैया, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माँ शारदा की चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन एवं कार्यक्रम में उपस्थित सभी वरिष्ठजनों एवं मेरे प्रिय भावकों को भी मेरा सादर नमस्कार। आज बाल प्रहरी की इस कविता वाचन कार्यशाला में मैं आप सभी के समक्ष अपनी पाठ्य पुस्तक की एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसके लेखक हैं डॉक्टर शिवलाल सिंह सुमन। मेरी ये कविता कुछ इस प्रकार है। मेरे मटमैले अंगना में फुदक रही गौरैया, मेरे मटमैले अंगना में फुदक रही गौरैया, कच्ची मिट्टी की दीवारें घास पात का छाजन, मैंने अपना नीड़ बनाया तिनके तिनके चुन चुन, यहाँ कहाँ से तू आ बैठी हरियाली की रानी, जी करता है तुझे चूम लूं, ले लूं मधुर बलैया, मेरे मटमैले अंगना में फुदक रही गौरैया, नीलम की सी नीली आंखें सोने से सुंदर पर, नीलम की सी नीली आंखें सोने से सुंदर पर, अंग अंग में बिजली सी भर फुदक रही तू इधर उधर, अंग अंग में बिजली सी भर फुदक रही तू इधर उधर, फूली नहीं समाती तू तो मुझे देख है रानी, फूली नहीं समाती तू तो मुझे देख है रानी, आजा तुझको बहना बना लूं और बनूं मैं भैया, आजा तुझको बहना बना लूं और बनूं मैं भैया, मेरे मटमैले अंगना में फुदक रही गौरैया, मटके की गर्दन पर बैठी कभी अर्गनी पर चल, मटके की गर्दन पर बैठी कभी अर्गनी पर चल, चहक रही तू चीऊ चीऊ फूला फूला पर चंचल, चहक रही तू चू 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 फूला फूला
पर चंचल कहीं एक क्षण तो थिर होकर तू जा बैठ सलोनी। कैसे तुझे पाल पाई होगी री तेरी मैया। मेरे मटमैले अंगना फुदक रही गौरैया। मेरे मटमैले अंगना फुदक रही गौरैया। सूक्ष्म वापी लहरा पर संतरण कर रही सरसर। सूक्ष्म वायपी लहरा पर संतरण कर रही सरसर। हिला हिला सिर मुझे बताने, हिला हिला सिर मुझे बताने। पत्ते का मर मर, पत्ते कर कर मर मर। तू प्रति तू प्रति तू प्रति अंग उमंग भरी सी पीती फिरती पानी। निर्दयी निर्दयी हल को रोके डगमग बहती तेरी नैया। मेरे मटमैले अंगना में फुदक रही गौरैया। मेरे मटमैले अंगना में फुदक रही गौरैया। डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन है इसके लेखक। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। शिवरात्रि। नमस्कार। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत मनमोहक रही। आपने सभी हाव भाव के साथ अपनी प्रस्तुति दी। इसी के साथ मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ राजकीय प्राथमिक विद्यालय करोली बागेश्वर से कक्षा 5 की छात्रा मेरी छोटी बहन गुंजन जोशी को। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका स्वागत है। आज कविता है, मेरी कविता है। देखो आज खिलौने वाला फिर से आया है। कई तरह के खिलौने हरा तोता पिंजरे में गए। देख पैसे वाली छोटी सी है मोटर गाड़ी, सर 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 चलने। सीटी भी है कई तरह के सुंदर। चाबी भर देने से करती भगवा भगवा चलने वाली रे। गुड़िया भी है बहुत बड़े की, पहने कानों में बाली। छोटा सा टी शर्ट है छोटे छोटे लोटा थाली। छोटे छोटे धनुषा है छोटे छोटे तल। नए खिलौने ले लो भैया जोर जोर से वह पुकार। मुन्नू ने गुड़िया ले ली है, मोहन ने मोटर गा। मचल मचल सल्ला कहती है माँ से लेने को साड़ी। कभी खिलौने वाला भी क्या साड़ी ले आता है। साड़ी वह तो कपड़े वाला कभी कभी दे जाता है। अम्मा तुमने दे दिए पैसे 4, कौन खिलौना लेता मैं तुम ही करो। क्या तुम सोचोगी मैं ले लूंगा तोता बिल्ली मोटर, पर मैं कभी न लूंगा। ये तो है बच्चों के। मैं तलवार खरीदूंगा या खरीदूंगा तीर, तो जंगल में जाकर किसी ताड़िका को मार भगाऊंगा। यूं ही कुछ दिन करते करते रामचंद्र बन जाऊंगा। यहीं रहूंगा कौशल तुम्हें बिठा के जाऊंगा। तुम कह दोगी बन जाने को, हंसते हंसते जाऊंगा। पर माँ मैं तुम्हारे बिना वन में कैसे रह पाऊंगा। किससे पैसे में कौन प्यार से बिठा गोद में मन चाही जो चीजें देगा। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। इसी के साथ मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ कार्यक्रम की चौथी प्रतिभागी मेरी छोटी बहन मानवी जोशी कक्षा 6 कुमाऊं पब्लिक स्कूल द्वाराहाट अल्मोड़ा से। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? जी मैं उपस्थित हूँ। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम मानवी जोशी है। मैं कक्षा 6 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम कुमाऊं पब्लिक स्कूल द्वाराहाट है। जैसे कि आप जानते ही होंगे, आज कविता वाचन कार्यशाला है जिसमें मैं भी अपनी एक कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ। इस कविता के लेखक केदारनाथ अग्रवाल जी हैं। ये मेरी पाठ्यपुस्तक की एक कविता है। मेरी पाठ्यपुस्तक का नाम वसंत है। मेरी कविता का नाम बहुत चिड़िया जो। बहुत चिड़िया जो
वह चिड़िया जो दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्य से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो कंठ खोल कर बूढ़े वन बाबा के खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है, वह छोटी मुंह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो चोंच मार कर चढ़ी नदी का दिल टटोर कर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्वीली चिड़ी नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। धन्यवाद। इस कविता के लेखक केदारनाथ अग्रवाल जी हैं। धन्यवाद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत ही अच्छी रही। आपने बहुत अच्छी कविता हमें सुनाई। इसी के साथ बड़ी ही आदर और एक श्लोक के साथ मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा श्री आकाश सारस्वत सर। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर, क्या आप उपस्थित हैं? धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय देवेश। सबसे पहले प्रिय देवेश को बेहतरीन संचालन के लिए बहुत बहुत बधाई। बाल प्रहरी के इस 1100वें पड़ाव की तरफ बढ़ती हुई मुख्य अतिथि के रूप में पुस्तक प्रेमी श्री दयाल पांडे जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिय पाखी, अध्यक्षता कर रहे प्रिय अभय, कार्यक्रम का बेहतरीन ढंग से संचालन कर रहे प्रिय और इस कार्यक्रम का बेहतरीन ढंग से संचालन कर रहे प्रिय देवेश, इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता रेड की हड्डी अनासक्त कर्म योगियों में अग्रणी निरंतर बाल हित चिंतक बालक पालक मित्र श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्री श्याम पलट पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, उमेश, गंगा, नीलम, किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षक गण, विदुषी शिक्षिकाएं, अतिथिगण, अभिभावक गण, साहित्यकार गण, समाज सेवी गण, अन्य सुधीजन एवं प्यारे बच्चों। बाल प्रहरी की बहुआयामी कार्यशालाएं बच्चों के व्यक्तित्व विकास के लिए निरंतर दृढ़ संकल्पित है। कोरोना काल में शुरू हुई इन कार्यशालाओं का उद्देश्य उस समय नकारात्मक वातावरण को सकारात्मक वातावरण में परिवर्तित करने का था, लेकिन धीरे धीरे अभिभावकों, बच्चों और शिक्षकों की पहली पसंद बनती चली गई। श्री उदय किरोला जी के प्राणपण से की गई मेहनत, इन सब का यह सुपरिणाम रहा कि हम 1000 पड़ाव से आगे निकल चुके हैं। बच्चों में समझ का विकास करना, अच्छी आदतों का विकास करना, राष्ट्र प्रेम की भावना का उत्पन्न करना और पढ़ने लिखने की संस्कृति के विकास के लिए ये कार्यशालाएं बहुत ही उपादेय सिद्ध हो रही हैं। वास्तव में जिस प्रकार बहुत कम साहित्य लिखने के बाद बिहारी लाल साहित्य जगत में अमर हो गए और उनके लिए उनके साहित्य के बारे में जो पंक्तियां कही गई थी वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इन कार्यशालाओं पर भी सटीक बैठती है। सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर और देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। वास्तव में बेहद उपादेय, सार गर्भित, प्रभावपूर्ण कार्यशालाओं का सफर जो 1000 का पड़ाव पार करके आगे बढ़ चुका है, अब हम निरंतर 1100वें पड़ाव की तरफ बढ़ रहे हैं। प्यारे बच्चों, व्यसन मुक्त समाज का निर्माण, पढ़ने लिखने की संस्कृति का प्रचार प्रसार और चरित्र निर्माण, ये बड़े महत्वपूर्ण चिंतन के बिंदु हैं और निश्चित रूप से हमें इन पर ध्यान देना होगा। और वैसे भी यदि हम 3 बातों पर फोकस कर लें, पहला स्व अनुशासन और दूसरा समयबद्धता और तीसरा स्वाध्याय, तो निश्चित रूप से हम जीवन में बड़े से बड़े लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं।
प्यारे बच्चों, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। जीवन में आगे बढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना ही होगा। जो बच्चे माता पिता, गुरुजनों और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हुए, गुरुजनों के मार्गदर्शन में, साथियों को सहयोग देते हुए, सहयोग लेते हुए, छोटों को प्रेम करते हुए नियमित व सतत अध्ययन करते हैं, उनका भावी जीवन सुखमय हो जाता है। प्यारे बच्चों, अपने पाठ्यक्रम के तहत सामान्य ज्ञान की पुस्तकें के साथ साथ साहित्य की पुस्तकें और इनके साथ साथ महापुरुषों के जीवन चरित्र को न केवल पढ़ना अपितु उनके विचारों को अपने आचरण में ढालना निश्चित रूप से हमें बड़े से बड़ा लक्ष्य प्राप्ति करा सकता है। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी अतिथियों का आभार करते हुए, प्रिय देवेश को शुभाशीष देते हुए और दो पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। कौवा किसका धन हर लेता, कोयल किसको दे देती है, केवल मीठे बोल सुनाकर सबके मन को हर लेती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सर, आपका बहुत बहुत आभार। आप प्रतिदिन हमें जीवन राह दिखाते हैं और हमारा मार्गदर्शन करते हैं। इसी के साथ मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ कार्यक्रम के 5वें प्रतिभागी, मेरे छोटे भाई आयुष श्रीवास्तव, कक्षा 1, KDPS जामो, अमेठी, उत्तर प्रदेश से। भाई, क्या आप उपस्थित हैं? जी भैया, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जी, माँ सरस्वती को नमन करते हुए, मेरा नाम आयुष श्रीवास्तव है। मैं कक्षा 1 में पढ़ता हूँ। मेरे विद्यालय का नाम KD पब्लिक स्कूल जामा, अमेठी, उत्तर प्रदेश है। जैसे कि आज कविता वाचन कार्यशाला है, मैं भी आपके सामने एक कविता सुनाने जा रहा हूँ। उसकी बोले भाभी आई। भाभी आई, भाभी आई, राजनगर से भाभी आई, साथ में टॉफी बर्फी लाई। राजा राजा मुझे बुलाई, मुझे देख ऐसे मुस्काई जैसे बरसों बाद आई। भाभी आई, बर्फी लाकर मुझे खिलाओ, दीपक को तुम दूर भगाओ, आओ आओ मिलकर गाओ, भाभी आई। जी भैया, धन्यवाद। जी भाई, आपकी प्रस्तुति बहुत ही सुंदर रही। इसी के साथ मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ राजकीय कन्या प्राथमिक विद्यालय द्वाराहाट अल्मोड़ा से कक्षा 4 के छात्र मेरे छोटे भाई यथार्थ शाह। भाई, क्या आप उपस्थित हैं? हाँ भैया, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। Hello, good evening everyone. My name is Yatharsha. I read in class 4. My school name is Government Girls Primary School Dwarahat. Today I am reading a poem. Run. Its writer is Mary Doyant. Away from the sea. जी, इसी के साथ मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ कार्यक्रम की 7वीं प्रतिभागी, मेरी छोटी बहन काव्या हरबोला, कक्षा 1, योगदा सत्संग द्वाराहाट अल्मोड़ा से। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? जी, नमस्कार, मेरा नाम काव्या, मैं कक्षा 1 की छात्रा हूँ। मेरी योगदा सत्संग बाल कृष्णालय दराहाट है। मैं आपको एक छोटी सी कविता चाहती हूँ। उसका नाम है मम्मा लगा दे झूला। अम्मा लगा दे झूला, इच्छू मैं झूलूंगा, इस चढ़कर ऊपर बढ़ आसमान को मैं झूल रही है डाली झूल रहा है पत्ता पत्ता, इस झूले पर बड़ा मजा है, चल दिल्ली ले कलकत्ता। धन्यवाद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। इसी के साथ मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ रेनेसा नर्सरी एंड स्कूल गंगोलीहाट पिथौरागढ़ से कक्षा LKG के छात्र मेरे छोटे भाई दक्षेश भट्ट। भाई, क्या आप उपस्थित हैं?
कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। मंच पर मैं आमंत्रित करता हूँ आज की नवी उपस्थित हूँ बोलो दक्षेश भट्ट। आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं दक्षेश भट्ट। आज मेरी कविता है नटखट बंदर। चलो ये शुरू करते हैं। नटखट बंदर है अलबेरा, बड़े स्वाद से खाता केला, खो खो करके बंदर आता, गुड़ गुड़ की देकर हमें डराता। मनमोहक रही। इसी के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ आज की नवी प्रतिभागी मेरी बड़ी दीदी ममता गोस्वामी, कक्षा 12, राजकीय इंटर कॉलेज लुएशाल नैनीताल से। दीदी, क्या आप उपस्थित हैं? मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय भेटुली अल्मोड़ा से कक्षा 8 की छात्रा मेरी बहन संजना भोज को। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? जी भैया, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। माँ शारदे के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। मेरा नाम संजना भोज है। मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय भेटुली है। मैं आज आपको एक कविता सुनाना चाहती हूँ जिसका शीर्षक है भगवान के डाकिए। पक्षी और बादल ये दोनों भगवान के डाकिए हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर इनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बचाते हैं। हम तो केवल यहाँ आते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और यह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पाखों पर गिरता है और एक देश का भाव दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। इसके कवि है रामधारी सिंह दिनकर जी। धन्यवाद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत सुंदर रही। इसी के साथ मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ आज के 11वें प्रतिभागी मेरे छोटे भाई नक्श जोशी, कक्षा यूकेजी, हैप्पी स्टेपर्स एकेडमी हल्द्वानी नैनीताल से। भाई, क्या आप उपस्थित हैं? जी हाँ, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका हार्दिक स्वागत। नमस्ते, मेरा नाम है नक्श जोशी। मैं कक्षा यूकेजी का छात्र हूँ। आज मैं आपको एक कविता सुनाने जा रहा हूँ। चंदा मामा दूर के फूल पकाए फूल के, आप खाओ थाली पे, थाली गई मुन्ने को दो थाली पे, थाली गई टूट, मुन्ना गया रूठ, नई थाली लाएगे, मुन्ना को बनाएगे, दूध मलाई खिलाएंगे। नमस्ते। जी भाई, आपकी प्रस्तुति बहुत मनमोहक रही। इसी के साथ मैं बड़े ही आदर और सम्मान के साथ मंच पर आमंत्रित करता हूँ आज कविता वाचन कार्यशाला के मुख्य अतिथि श्री दयाल पांडे जी, हल्द्वानी नैनीताल से। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय। मैं सोच रहा था कि इतनी खूबसूरत प्रस्तुतियाँ हो रही हैं कि इनको तन्मयता के साथ सुनते रहूं, लेकिन आपने बीच में बुलाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस कविता वाचन कार्यशाला के अध्यक्ष और आज के खूबसूरत संचालन कर रहे देवेश और पटल पर उपस्थित आदरणीय शाश्वत जी, श्याम पांडे जी, कृपाल सेला जी और नेगी जी तथा और भी बहुत सारे लोग जो मुझे सामने दिखाई भी नहीं दे रहे हैं, तो मैं उनका भी इस पटल पे स्वागत करता हूं। और सबसे महत्वपूर्ण जो इस पूरी कार्यशाला को अंजाम दे रहे हैं, इस कार्यशाला को कर रहे हैं, इस पर रात दिन मेहनत करते हैं, बाल प्रहरी के हमारे संपादक आदरणीय किरोला जी। तो मैं सभी आप लोगों को नमस्कार करता हूं
और इस सुंदर कार्यक्रम के लिए आप सभी को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत सुंदर प्रस्तुतियां आप लोग कर रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। कहीं से भी ये नहीं लग रहा है कि हम बच्चों का कविता वाचन सुन रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि बहुत जो मैच्योर हैं, जो परिपक्व लोग कविताएं सुनाते हैं, उसी तरह से आप लोग कविताएं सुना रहे हो। और ये जो बेड़ा उठाया है आदरणीय किरोला जी ने, मैं उनको भी बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, क्योंकि वो लगातार अभी 1000 से ज़्यादा उनकी कार्यशालाएं हो गई हैं। आज ये मेरे ख्याल से 1008वां कार्यशाला है और मैं चाहता हूँ कि ये इसी तरह से आगे बढ़ता रहे। और उन्होंने मेरे नाम के आगे किताब कौतिक भी लगाया। किताब कौतिक इसलिए कि एक अभियान को हम आपकी अब जिस तरह से आप कार्यशालाएं कर रहे हैं, उसी तरह का एक अभियान हमने भी, एक बेड़ा हमने भी उठाया है, जिसको किताब कौतिक नाम दिया है। बहुत सारे बच्चे जो उत्तराखंड से हैं वो कौतिक जानते होंगे कि कौतिक क्या होता है। कौतिक माने होता है मेला। किताब कौतिक मतलब होता है किताबों का मेला। तो बहुत सारे बच्चे मेरे ख्याल से क्योंकि काफ़ी जगह हो गया तो काफ़ी बच्चे आए भी होंगे इस कार्यक्रम में, और काफ़ी बच्चे नहीं आए होंगे। जो नहीं आए हैं वो आने वाले कार्यक्रम जो हमारे होंगे किताब कौतिक के, उसमें आएँ। किताब कौतिक क्या होता है, ये शुरू में आदरणीय किरोला जी ने एक संक्षिप्त में आपको बता भी दिया था। तो वही है, एक किताब कौतिक मतलब पुस्तकों का मेला है। और जैसे आम मेले में आप जाते हो तो मिठाइयाँ, जलेबी, पकौड़े, खाने की चीज़ें, खिलौने, इस तरह का सामान मिलता है। लेकिन जो किताब कौतिक है, इसमें किताबें होती हैं, बहुत सारी किताबें होती हैं, 50,000 से ज़्यादा किताबें होती हैं। तो और बहुत अलग अलग लेखकों की होती है। बहुत सारे बच्चों के लिए भी होते हैं, सारे एज मतलब जितने भी उम्र के लोग होते हैं सबके लिए किताबें होती हैं, चाहे बच्चे हों या बड़े हों, सबके इंटरेस्ट की किताबें होती हैं। तो इस तरह से एक बड़ा मेला किताब कौतिक में लगता है। और इसके अलावा आप लोगों के, बच्चों के भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ उसमें होती हैं। बहुत सारे प्रतियोगिताएं होती हैं, जैसे एक कविता वाचन प्रतियोगिता भी उसमें होती है। उसमें चित्रकला होती है, चित्रकला कॉम्पिटिशन होता है, उसमें क्विज प्रतियोगिता होती है, और उसमें भाषण प्रतियोगिता होती है, बहुत सारी ऐपण प्रतियोगिता होती है। तो बहुत सारी प्रतियोगिताएं बच्चों के लिए भी होती हैं। यही नहीं, एक और कार्यक्रम उसमें बहुत ही स्पेशल जो बच्चों के लिए होता है, वो स्टार गेजिंग का होता है। बड़े बड़े दूरबीन वहाँ पर लगे होते हैं, जिनके माध्यम से आप सौरमंडल में होने वाली हलचल सीधे देख सकते हो। आप तारों को देख सकते हो, आप उसमें चंद्रमा को देख सकते हो, आप हमारे प्लेनेट, हमारे ग्रह जितने हैं उनको देख सकते हो। जो लोग आए थे उन्होंने देखा भी होगा। तो इस तरह से हमने ये 11 किताब कौतिक उत्तराखंड में कर दिए हैं। जो टनकपुर से शुरू हुआ था, टनकपुर में किया है, उसके बाद बैजनाथ बागेश्वर में किया था, फिर चंपावत में किया, फिर पिथौरागढ़ में किया, और फिर दोराहाट में किया। और दोराहाट में दूसरी बार अभी भी पिछले महीने भी किया था। बहुत सारे बच्चे मैं देख रहा हूँ दोराहाट के हैं, तो वो बच्चे भी जरूर आए होंगे उस किताब कौतिक में। और उसके बाद हमने नानकमत्ता किया है, और हल्द्वानी में किया है, भीमताल किया, रानीखेत में किया। इस तरह से 11 आयोजन हमारे हो गए हैं। और 12वां आयोजन, 12वां किताब कौतिक हमारा पद्मनगर यूनिवर्सिटी में है, जो कि नवंबर महीने में 8, 9 और 10 तारीख को होगा। तो जो नज़दीक के हैं बच्चे जो आ सकते हैं वहाँ ज़रूर आएँ, बहुत अच्छा होने वाला है। बहुत बड़े बड़े लेखक उसमें आते हैं, वो अपना अनुभव सीधे बच्चों से साझा करते हैं, बच्चों के साथ उनका इंटरेक्शन होता है। स्कूलों में भी जाते हैं और वहाँ पर भी साहित्यिक डिस्कशन होते हैं, साहित्यिक चर्चाएँ होती हैं। तो 3 दिन का कार्यक्रम बहुत अच्छा कार्यक्रम होता है। और यही नहीं, एक हमारे साथ वन्य विशेषज्ञ या बर्ड वॉच कराते हैं, पक्षी विशेषज्ञ होते हैं, जो हमें नज़दीक की जो जंगल है वहाँ पर नेचर वॉक करके हमारा एक कार्यक्रम होता है, जिसमें हम जाते हैं। तो हमें वो पक्षियों के बारे में बताते हैं कि पक्षियाँ कितने तरह की होती हैं, कौन से पक्षी कहाँ रहती है, कैसे रहती है, उनका अडेप्टेशन कैसा होता है, ये सारी चीज़ें बताते हैं। यही नहीं, एक वनस्पति वैज्ञानिक हमारे साथ हैं, जो हमें हर्बल
जो हमारे रास्ते में पड़ने वाले पेड़ पौधे और जो भी हर्ब होती हैं उनके बारे में बताते हैं, उनके औषधीय गुण बताते हैं, उनकी मेडिसिनल वैल्यू क्या होती है, ये सारी चीज़ें बताते हैं। तो इस तरह का एक किताब कार्य भी एक बड़ी कार्यशाला है। और इसी किताब कौतिक के शुरू में यह बाल लेखन कार्यशाला भी आदरणीय उदय किरोला जी की होती है, बाल प्रहरी की होती है। तो वो इस तरह से एक पूरा ये एक हफ्ते का, एक 8 दिन का कार्यक्रम होता है और बहुत सुंदर कार्यक्रम होता है। मैं इस पटल से और आग्रह करूँगा जो लोग आ सकते हैं तो वो ज़रूर इसमें प्रतिभाग करें। तो आप लोगों ने मेरे को समय दिया, आप सभी का धन्यवाद और बहुत-बहुत शुभकामनाएँ सारे बच्चों को कि आप बहुत अच्छी कविता कर रहे हो और बहुत आगे आप अपने फील्ड में जाओगे, ये मेरा विश्वास है। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। धन्यवाद। जी सर, आपने हमें सुभाषित के बारे में भी बताया। इसी के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं आज की अंतिम प्रतिभागी मेरी छोटी बहन साक्षी चौहान, कक्षा 6, देवांबर गुरुकुल प्रतापपुर, काशीपुर, उधम सिंह नगर से। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? जी भैया, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। माँ सरस्वती के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरा नाम साक्षी चौहान है। मैं कक्षा 6 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम देवांबर गुरुकुल प्रतापपुर, उधम सिंह नगर है। जैसे कि आप सभी को पता है कि आज कविता वाचन कार्यशाला है, तो मेरी कविता का शीर्षक है वीर तुम बढ़े चलो। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, हाथ में ध्वजा रहे, बाल दल सजा रहे, हाथ में ध्वजा रहे, बाल दल सजा रहे, ध्वज कभी झुके नहीं, दल कभी रुके नहीं, ध्वज कभी झुके नहीं, दल कभी रुके नहीं, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर डरो नहीं, तुम निडर डटो वहीं, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, मेघ गरजते रहे, मेघ बरसते रहे, बिजलियां कड़क उठे, बिजलियां तड़क उठे, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, रात हो कि रात हो, संग हो न साथ हो, सूर्य से बढ़े चलो, चंद्र से बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, एक ध्वज लिए हुए, एक प्रण किए हुए, मातृभूमि के लिए, पितृभूमि के लिए, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, अन्न भूमि में भरा, वारी भूमि में भरा, अन्न भूमि में भरा, वारी भूमि में भरा, यत्न कर निकाल लो, रत्न भर निकाल लो, यत्न कर निकाल लो, रत्न भर निकाल लो, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। धन्यवाद। ये कविता द्वारिका प्रसाद महेश्वरी जी की है। धन्यवाद। जी बहन, आपकी कविता बहुत सुंदर थी। आपने बड़े सुर के साथ ये कविता का वाचन किया। इसी के साथ मैं बड़े ही आदर और सम्मान के साथ मंच पर आमंत्रित करता हूँ श्री श्याम पलट पांडे जी, संरक्षक बाल प्रहरी, अहमदाबाद, गुजरात। सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार प्रिय देवेश पपने जी। आपने बहुत सुंदर संचालन किया, आत्मविश्वास से भरा संचालन, और पहले भी आप संचालन कर चुके हैं।
बहुत शानदार संचालन, हर संचालन में एक नया निखार आता है। मैं आपको कुशल संचालन के लिए, आत्मविश्वास से भरे संचालन के लिए बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप मंच पर आए और अपने पाठ्य पुस्तक से मनपसंद कविता का वाचन करें। देवेश पपने जी। देवेश जी, आपको अपनी कविता सुनानी है, आपको मैं आमंत्रित कर रहा हूं। सर मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, आप सुनाइए, स्वागत है, अभिनंदन है आपका। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम देवेश पपने है और मैं यूनिवर्सल कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल से कक्षा 8 का छात्र हूँ। मैं आज आप सभी के समक्ष अपनी पाठ्य पुस्तक हिंदी वसंत भाग 3 की एक कविता लेकर उपस्थित हूँ। इसका शीर्षक है ध्वनि, जिसके रचयिता हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। यह कविता कुछ इस प्रकार है। अभी ना होगा मेरा अंत, अभी ना होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे मन में मृदुल वसंत। अभी ना होगा मेरा अंत, अभी ना होगा मेरा अंत। हरे हरे ये पात, हरे हरे ये पात, डालिया कलिया कोमल गात। मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, फिरूंगा निद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्युष मनोहर, जगह एक प्रत्युष मनोहर। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच लूंगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष नीच लूंगा। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वहां जहां अनंत, अभी ना होगा मेरा अंत, अभी ना होगा मेरा। धन्यवाद। यह छोटी सी एक कविता थी, इसके रचयिता हैं बहुत सुंदर कविता, और इसके रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, जो कि बड़े प्रसिद्ध कवि थे और उनको छायावाद का युग प्रवर्तक कवि माना गया। निराला जी की बड़ी विशेषता है कि वे अपनी कविता की भाषा का निर्माण, एक नई भाषा का निर्माण करते हैं और उसमें कविता प्रस्तुत। ये हर कवि के वश की बात नहीं। अरे कवि जो जो शब्द प्रचलित है उन्हीं को उठा लेता है, लेकिन निराला जी की विशेषता है कि वो नई भाषा का निर्माण करते हैं, नए शब्द ले आते। जैसे इसमें प्रभात के लिए, प्रातः काल के लिए प्रत्यूष शब्द का इस्तेमाल हुआ है। मनोहर माने मन को हरने वाला, प्रत्यूष मनोहर। इसी तरह से और बहुत सारे उनकी कविताओं में उनकी बहुत बड़ी विशेषता मानी गई है। इसलिए छायावाद के सबसे अग्रणी कवि रहे, सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। बहुत सुंदर प्रस्तुत, शानदार प्रस्तुति, बहुत बहुत हार्दिक बधाई। एक तो सुंदर संचालन के लिए, आत्मविश्वास भरे संचालन के, और दूसरे सुंदर कविता की प्रस्तुत के लिए, शानदार प्रस्तुत के लिए। और आज के हमारे इस कविता वाचन कार्यशाला में कुल 15 प्रतिभागियों को प्रतिभाग करना। उन्हें अपनी पाठ्य पुस्तक से एक कविता सुनानी थी। सारे बच्चों ने ये प्रयास किया कि वो प्रतिभाग करें, अच्छी तरह से कविता याद करें, उसे सुनाएं। और बड़े छोटे छोटे बच्चे आए, जैसे नक्श जोशी यूकेजी में है, आयुष श्रीवास्तव कक्षा 1 में है, काव्या हरवोला कक्षा 1 में है, दक्षेश भट्ट एलकेजी में है। अब इन बच्चों ने भी कविताएं याद की अपने पाठ्य पुस्तक की और यहाँ कर सुनाई, इसमें प्रतिभाग किया और बड़ी निर्भीकता के साथ, निडर होकर, बहुत ही सुर ताल लय के साथ कविता पाठ किया, हाव भाव के साथ और आरोह अवरोह के साथ। कविता बड़ा महत्वपूर्ण होता है। आप जो जो आगे बढ़ेंगे आपको पता चलेगा कि कविता का पाठ कैसे किया जाता है, कौन सा शब्द किस शब्द पर ज्यादा जोर दें।
ये तो आप पढ़ते हुए आपको आपके अध्यापक बताते होंगे। सारे प्रतिभागियों को मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ सुंदर प्रस्तुति के लिए, शानदार कविता वाचन के लिए। 3 चीजें हमेशा ध्यान रखें कविता वाचन कार्यशाला में। अपना नाम बताएं, कक्षा बताएं, स्कूल का नाम, ये तो आप हर कार्यशाला में बताते हैं, लेकिन कविता वाचन में आपकी पाठ्य पुस्तक का नाम क्या है, कविता का शीर्षक क्या है और कविता के रचयिता कौन है, कवि कौन है। जैसे शिवमंगल सिंह सुमन हैं, निराला जी हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद हैं, महर्षि शरण गुप्त हैं, कौन है इसके रचयिता इस कविता के, ये जरूर बताएं। इससे आपकी जानकारी तो पुष्ट होगी ही, सुनने वाले को भी उससे जुड़ने में ज्यादा आसानी होगी। अरे भाई, ये तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी की कविता है, जो कि राष्ट्रप्रेम की कविताएं जिन्होंने बहुत लिखी। झांसी की रानी उनकी बड़ी प्रसिद्ध कविता, उन देले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, वो चित्र उनके सामने तैर जाएगा। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली। आज खिलौने वाला कविता सुनाई किसी ने, बच्चे ने, तो झांसी की तो सुभद्रा कुमारी चौहान ने बहुत सारी कविताएं लिखी। सबको बहुत बहुत हार्दिक बधाई के साथ आगे मैं बढ़ता हूँ। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता शिव खेतवाल जी करेंगे, कक्षा 7 के छात्र हैं, राजकीय जूनियर हाई स्कूल करौली बागेश्वर से। उनको अभी आमंत्रित किया जाएगा, अपना अध्यक्षीय वक्तव्य देंगे और उसके बाद अपनी पाठ्य पुस्तक से अपनी मनपसंद कविता का वाचन करेंगे। आज के मैं उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज हमारे विशिष्ट अतिथि कुमारी बाकी जैन है, कक्षा 7 की छात्रा उदयपुर राजस्थान। बाकी जी इसी कारण से जुड़ नहीं पाई अभी, लेकिन उनको पुनः आमंत्रित किया जाएगा, वे जुड़ेंगी और अपना विशिष्ट अतिथि का वक्तव्य तो देंगे, साथ ही साथ कविता भी पढ़कर सुनाएंगे। और स्वयं कवयित्री हैं, अब तो कविता लिखने लगी हैं बाकी जैन जी, उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज के हमारे मुख्य अतिथि श्री दयाल पांडे जी हैं, जो किताब कौतिक हल्द्वानी नैनीताल से, और आप किताब कौतिक से जुड़े हुए उत्तराखंड में जगह जगह जाकर, शहर शहर जाकर आप किताबों का मेला लगाते। और जैसे आपने अभी रानीखेत ने किताब कौतिक संभवतः, जहां तक मेरी जानकारी हुआ, उसमें 50,000 से अधिक 50,000 से अधिक पुस्तकें आपने उस कौतिक में भाग लिया, आई। और साथ ही साथ आप बता चुके हैं अब तक 11 किताब कौतिक लगा चुके हैं, 12वां पंतनगर में होगा नवंबर में। पंतनगर बड़ा सरसब्ज नगर है उत्तराखंड का, जहां पर भारत की पहली एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर में ही स्थापित हुआ था। एक बड़ा बड़ा नाम था वहां पंतनगर का। और मैंने भी वहां खेती की, एग्रीकल्चर की, जब मैं पीसीएस में था, प्रोविंशियल सिविल सर्विस में, तो 7 हफ्ते की ट्रेनिंग ली थी। उस समय वहां पर विश्वविद्यालय में एक से एक धुरंधर आचार्य थे और शोध कार्य चल। आदरणीय दयाल पांडे जी ने किताब कौतिक का आयोजन करके लोगों में किताब पढ़ने, किताब खरीदने की संस्कृति को बढ़ावा दिया। और किताब कौतिक में यही नहीं होता, जैसा आपने अभी विस्तार से बताया, उसमें बच्चों की प्रतियोगिताएं होती हैं, चित्रकला प्रतियोगिता, भाषण, वाद विवाद, और सबसे रोचक चीज है वहां पर बड़े बड़े दूरबीन लगे हुए हैं, जिससे स्टार गेजिंग आप कर सकते हैं। आप चंद्रमा को देख सकते हैं, आप और ग्रहों को देख सकते हैं, या आपको कहाँ मौका मिले। तो ये सारी चीजें आपको एक जगह मिल जाएंगी, 3 दिन में मिल जाएंगे, इसलिए बच्चे उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। और हमने देखा कि रौला जी जहाँ भी किताब कौतिक होता है वहां अवश्य जाते हैं, आमंत्रित किए जाते हैं। दिन में ऑफलाइन कार्यशालाएं करते हैं, किताब कौतिक में भाग लेते हैं, और शाम को ऑनलाइन कार्यशाला। आदरणीय दयाल पांडे जी के इस अनूठे कार्य के लिए उनको बहुत बहुत हार्दिक बधाई, हमारी अपनी हार्दिक शुभकामनाएं। और मेरे पब्लिशर हैं, प्रकाशक हैं, अविचल प्रकाशन हल्द्वानी से गजेंद्र बटोही जी,
उनसे हमने अनुरोध किया था। मेरी उन्होंने 4 पुस्तकें अब तक छापी हैं कि आप किताब कौतिक में अगर जा रहे हैं, जाएं तो हमारी पुस्तकें भी वहां पे रखें, जैसे कि बच्चों को देखने को मिले। तो बटोही जी लगता है कहीं इको हो रहा है। बटोही जी आते हैं हमारे कार्यक्रम में। जी 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 जी। आप अपना लाइव लॉक कर लें आदरणीय दयाल पांडे जी। माइक, हाँ, तो इको हो रही थी आवाज। इस तरह से जो किताब की संस्कृत में और किसी प्रदेश में हमने नहीं देखी। गुजरात में तो नहीं ही बराबर है। यहाँ की जो कॉलेजेस हैं वो पुस्तकें वगैरह मंगा के रखते हैं एक दिन, और लेकिन इस तरह से कि बड़े बड़े पब्लिशर आए, किताबें आए, तमाम तरह के कार्यक्रम हो, चहल पहल हो, एक मेले का वातावरण तैयार हो जाए। कौतिक का मतलब मेला है, किताबों का मेला। ये बहुत, बच्चे मेले जाना बहुत पसंद करते हैं, और अब तो बड़े कम जाते हैं। हमारे बचपन में हमें याद है, बड़े बच्चे सब मेले जाया करते थे, पैदल जाते थे, दूर दूर मेले लगते थे, दिन भर वहां रहते थे और शाम को लौट कर। लेकिन तब किताब कौतिक जैसी चीज नहीं थी। आपने एक नई किताब पढ़ने की चेतना का, किताबों के प्रति बढ़ते हुए आकर्षण बढ़ाने का प्रयास किया है। आपके प्रयासों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, हार्दिक शुभकामनाएं। आप इसमें सफल हों और उत्तराखंड में किताब संस्कृत का सर्वाधिक विकास हो, एक मॉडल तैयार हो पूरे देश के लिए, विश्व के लिए। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय ने अपने बहुमूल्य समय से हमें समय दिया, हमारे बीच बने हुए हैं, किताब कौतिक के बारे में पूरी जानकारी दी। मैं आपके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। मित्रों, इन कार्यक्रमों से उत्तराखंड में शिक्षा विभाग उपनिदेशक और शिक्षाविद आदरणीय आकाश सारस्वत जी प्रतिदिन जुड़ते हैं, आज भी जुड़े हुए हैं। मैं उन्हें सादर प्रणाम करता हूँ, और जुड़कर अपने प्रेरणादायक बोधन से बच्चों को नहीं, हम सबका भी मनोबल बढ़ाते हैं। आदरणीय सारस्वत जी हमेशा इस बात को रेखांकित करते हैं कि ये कार्यशालाएं लगभग 4 साल पहले 14 सितंबर 2020 में कोरोना काल में शुरू हुई थी। 4 साल से ऊपर हो रहे हैं, और तब आपदा का अवसर था, और आज इतनी लंबी यात्रा करते हुए 1000 के पड़ाव को पार कर, कीर्तिमान को पार कर, आज वो बच्चों की, शिक्षकों व अभिभावकों की पहली पसंद होती है। अभिभावक भी प्रतीक्षा करते रहते हैं कि कार्यशालाएं हों, और महीने में अभिभावकों का भी एक बार नंबर आता है, वो भी अपनी प्रस्तुति देते हैं। अभिभावक भी इससे जुड़ गए हैं, शिक्षक तो जुड़े ही हुए हैं, बच्चे भी जुड़े हैं। आदरणीय सारस्वत जी हमेशा इस बात को रेखांकित करते हैं कि पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं होता और सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। बच्चों का मुख्य लक्ष्य पढ़ाई का, नियमित सतत अध्ययन करें, और पुस्तकालय अगर है या जैसे किताब कौतिक जा रहे हैं तो पाठ्यक्रम से इतर पुस्तकें लाएं। महापुरुषों की जीवनी मिल जाए तो उसको ले आइए, सामान्य ज्ञान की पुस्तकें लाइए और उनको पढ़िए। और महापुरुषों की जीवनी में अगर कोई अंश आपको बहुत भा गया, अच्छा लग गया, तो अपने जीवन में उतार लीजिए। आप देखेंगे कि आपके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन। महापुरुष ऐसे नहीं बनते, वो भी किसी से सीखकर ही आगे बढ़ते हैं, महान बनते। आदरणीय सारस्वत जी के प्रेरणादायक बोधन के लिए मैं उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। मित्रों, इन कार्यक्रमों से खंडवा से डाइट में सीनियर व्याख्याता तक कार्यरत शिक्षाविद आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी प्रतिदिन जुड़ते हैं। मैं उन्हें सादर प्रणाम करता हूँ, और जुड़कर वो अपनी सुंदर टिप्पणियों से हम सबका, बच्चों का मनोबल बढ़ाते हैं। उन्होंने चैट बॉक्स का उत्तरदायित्व संभाल रखा। उनके सुंदर, रोचक, उत्साहवर्धक टिप्पणियों की बच्चे प्रतीक्षा करते रहते हैं, और वो बच्चों का मार्गदर्शन भी करती हैं टिप्पणी। मैं उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और एक बात और कि आप उनका आशीर्वचन या वक्तव्य अवश्य सुने,
बच्चे ही नहीं बड़े भी, क्योंकि उसमें कोई ना कोई आपको नई बात मिलेगी, सीखने लायक बात मिलेगी, नया विश्लेषण। उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ इस मंच पर। साथियों, कार्यक्रमों से देश के 16-17 प्रांतों के अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनीषी और चिंतक भी जुड़ते हैं। उसमें कुछ नाम जो पटल पर आए इस प्रकार हैं: आदरणीय सुमित श्रीवास्तव जी, जामू मिट्टी, उत्तर प्रदेश; आदरणीय धीरज जोशी जी, आदरणीय कामेश्वरी सिंह मैडम, गुड़गांव हरियाणा से; आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह जी, अल्मोड़ा से; आदरणीय कृपाल सिंह शीला जी, आदरणीय नरेंद्र गिरी गोस्वामी जी, आदरणीय दीपा कलोनी मैडम, आदरणीय एकात्मता शर्मा मैडम, ग्वालियर से; आदरणीय भगवती गोसाई मैडम, आदरणीय त्रिलोक सिंह अधिकारी जी, आदरणीय शोभा विश्व मैडम, आदरणीय दयाल जोशी जी, आदरणीय संतोष मालवीय जी, खंडवा से; आदरणीय पवन शर्मा जी, और 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले अनेक विद्वान शिक्षक और विदेशी शिक्षक आए। आप सब प्रतिदिन हमारे कार्यक्रमों से जुड़ते हैं और जुड़कर 4 चांद लगा देते हैं। हम आपके इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। आपके जुड़ने से हमारे कार्यक्रमों को नई गरिमा मिल जाती है, हमारे अंदर अभिनव ऊर्जा का प्रवाह। बहुत बहुत हार्दिक आभार। मित्रों, जहाँ बच्चे हों, भावकों का सहयोग अनिवार्य, और ये भाव की महत्वपूर्ण कड़ी है जो इन कार्यशालाओं को आगे लेकर चलने में, आगे बढ़ाने में बहुत ही अहम भूमिका का निर्वाह। बच्चों को इस मंच पर आने के लिए प्रेरित करते हैं। एलकेजी का बच्चा, यूकेजी का बच्चा, कक्षा 1 का बच्चा अपनी पाठ्यपुस्तक से कविता चुनता है, याद करता है और आकर के यहाँ प्रस्तुत देता है। ये अपने आप में बड़ी अद्भुत चीज है, प्रेरित प्रेरणादायी चीज। सबको सबक लेना चाहिए, बड़े बच्चों को भी इसमें भाग लें और भाग ले करके अपनी पाठ्यपुस्तक की कविता की प्रस्तुत दें। और प्रस्तुत ऐसे नहीं, प्रस्तुति सुर ताल लय के साथ, हाव भाव के साथ, आरोह अवरोह के साथ। इसका जरूर ध्यान रखें। कविता आपको याद हो जाएगी तो आपके परीक्षा में भी वो काम आएगी, जब इम्तिहान होंगे तो वो काम आएगी। तो भावकों के इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति मैं बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। और अंत में इन कार्यक्रमों की सुधार, आधारबंद, प्रेरणा पुरुष और ऋषियों का सजीवन जीने वाले आदरणीय करोड़ा जी, जो बच्चों के व्यक्तित्व में बहुआयामी विकास लाने के लिए एक से एक नई कार्यशालाएं करते हैं। कविता वाचन कार्यशाला देखने में तो बड़ी सरल है कि भाई अरे इससे क्या होगा, तो कविता पढ़ के सुना दी, नहीं सुनाना नहीं। मंच पर आना है, आपको हाव भाव के साथ सुनाना है, सुरताल लय के साथ सुना, आरोह के साथ सुना, और लोग सुन रहे हैं। आप बहुत से लोग आपको कॉपी करेंगे, आपसे प्रेरणा लेंगे, आप अच्छा सुनाएंगे, और प्रस्तुत देने के बाद आपको जो आत्मसंतोष प्राप्त होगा वो उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। इसलिए प्रतिभाग करना और अच्छे से अच्छा प्रयास करना, ये जारी रहना चाहिए हर बच्चे। आदरणीय किरोला जी इसीलिए कार्यशालाएं कर रहे हैं, भगीरथ प्रयास कर रहे हैं कि बच्चे अधिक से अधिक बच्चे इनसे जुड़ें और अपने व्यक्तित्व में बहुआयामी विकास करें। आदरणीय किरोला जी के प्रयासों को मैं कुशल नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, और उन्हें सादर प्रणाम करते हुए मंच का बहुत सुंदर संचालन कर रहे श्री देवेश पपने जी को मैं सौंपता हूँ कि आगे का संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। देवेश जी। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। आपने हमारा मार्गदर्शन किया, हमें शिक्षा प्रदान की। इसी के साथ मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे मेरे छोटे भाई अभय खेतवाल, कक्षा 7, राजकीय जूनियर हाई स्कूल करोली बागेश्वर से। भाई, क्या आप उपस्थित हैं? जी भाई, मैं उपस्थित हूँ। क्या आप तक मेरी आवाज स्पष्ट पहुंच रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है। जी धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज्ञानदायिनी माँ सरस्वती के इस प्रांगण में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। मेरा नाम अभय खेतवाल है, मैं कक्षा 7 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय जूनियर हाई स्कूल करोली बागेश्वर है। सबसे पहले तो मैं बाल प्रहरी की रीढ़ की हड्डी श्री उदय किरोला सर जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे अध्यक्षता करने का मौका प्रदान करा। आज के मुख्य अतिथि श्री दयाल पांडे जी, किताब कौतिक, हल्द्वानी नैनीताल से, मैं उनका भी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आज के विशिष्ट अतिथि कुमारी पाखी जैन, कक्षा 7,
MDSC सेकेंडरी स्कूल उदयपुर राजस्थान से, और आज के कार्यक्रम में संचालन कर रहे श्री देवेश पपने, कक्षा 8, यूनिवर्सल कॉन्वेंट सी सेकेंडरी स्कूल हल्द्वानी नैनीताल से मैं आपका भी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। और पटल पर उपस्थित श्री श्याम प्रहर पांडे संरक्षक बाल प्रहरी, उनका भी मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। और श्री आकाश आश्रो सर, उनका भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। और डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर का भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है, आज जैसा कि हम सभी के संज्ञान में है, आज कविता गायन कार्यशाला है, और उदय किराला सर जी ने मुझे कविता गायन कार्यशाला में अध्यक्षता बनने का मौका दिया, उनके लिए उन्हें मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और जैसा कि आप में से कई सभी लोगों को पता नहीं होगा कि भारत के प्रथम कवि कौन थे। तो भारत के प्रथम कवि जो थे वो थे महर्षि वाल्मीकि। उन्होंने प्रथम कविता लिखी थी भारत में, और उन्होंने जो प्रथम कविता लिखी थी वो संस्कृत में थी। और मैं ज्यादा समय ना लेते हुए अपनी प्रस्तुति देता हूँ। मेरे कविता जो मैं आप सभी के समक्ष जो कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, उसका शीर्षक है हम पंछियों मुक्त गगन की। और इस कविता के कवि है श्री मंगल सिंह सुमन। तो मेरी कविता कुछ इस प्रकार है। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकरा कर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे, भूखे प्यासे कहीं भली है कटुकनी गोरी, कनक कटोरी की मैदा स्वर्ण श्रृंखला में सब बस सपनों में देख रहे तरों की फुंदी पर के की सीमा पाने लाल की रस्सी चोंच को तू चुकते तारक अनार के दाने होती इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। नीड़ न दो चाहे टहनी खा आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए है तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। श्री मंगल सिंह सुमन का इस कविता को लिखने का उद्देश्य ये कि वो एक पंछी है और वो अपनी मित्रता। धन्यवाद। शुभ जय भारत। जी भाई, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। पहले आपने अपना अध्यक्षीय वक्तव्य दिया, उसके बाद आपने कविता वाचन की। इसी के साथ मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ आज के कार्यक्रम के छूटे हुए प्रतिभागियों को। पाखी जैन, क्या आप उपस्थित हैं? यथार्थ शाह, ममता गोस्वामी, क्या आप उपस्थित हैं? जी भाई, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद भाई। मेरा नाम ममता गोस्वामी है। मैं कक्षा 12 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय इंटर कॉलेज लवेशाल नैनीताल है। मेरी कविता दिन जल्दी जल्दी ढलता है। हरिवंश राय बच्चन इसके कवि हैं। हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। यह ध्यान परों में चिड़िया के भरता कितनी चंचलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। मुझ में मिलने को कौन विकल, मैं होऊं किसके हित चंचल। यह प्रश्न शिथिल करता पथ को, भरता उर में भी हलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। धन्यवाद। जी देवेश जी। जी सर। जी आगे बढ़े। जी दीदी, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी थी। इसी के साथ मैं बड़े ही आदर और सम्मान के साथ मंच पर आमंत्रित करता हूँ हमारे शिक्षक, प्रेरणादायक, मार्गदर्शक डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर
बाल संरक्षक बाल प्रहरी खंडवा मध्य प्रदेश से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। देवेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार, बहुत सारी ढेर सारी बधाइयां आपको। मेरी आवाज आ रही है देवेश भैया? देवेश जी, मेरी आवाज आ रही है? जी सर। हाँ, मैं ट्रेन में हूँ वापसी में, तो आपको ढेर सारी बधाइयां देता हूँ। आपने आज की कार्यशाला में बहुत ही सुंदर संचालन किया और बाल प्रहरी मंच पे आपने आज अपनी पसंद की जो कविता प्रस्तुत की, उसके लिए मैं आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। बाल प्रहरी मंच पर आज बाल प्रहरी का कविता वाचन कार्यशाला के रूप में 1008वां ऑनलाइन कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री दयाल पांडेय जी, जो किताब कौतिक के जाने माने साहित्य सृजन कर्मी है और अल्लाह प्रेम और स्नेह ज्ञापित होता है। आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं आदरणीय दयाल पांडेय जी। आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि जी, देवेश जी, सर का नेट काम नहीं कर रहा शायद। जी जी सर, आपका बहुत बहुत आभार, आपने हमारे लिए समय निकाला। इसी के साथ संचालन की कार्यक्रम में प्रतिभा करने वाले दोस्तों में देव रक्षिता जी, मंत्रिता जी, गुंजन जोशी जी, मानवी जोशी जी, आयुष श्रीवास्तव जी, यथार्थ शाह जी, काव्या हरबुला जी, दक्षेश जी, ममता गोस्वामी जी, जिनकी प्रतीक्षा है संजना भोज जी, नक्ष जोशी भैया यूके जी से, साक्षी चौहान जी उधम से, नगर काशीपुर से। आज की कार्यशाला में आपने अपनी पसंद की कविता का वाचन किया और कविता वाचन अपने आप में अनोखी विधा के रूप में है। जैसा कि आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष जी ने बताया कि षष्ठी पे सर्वप्रथम जो काव्य रचना है वो कैसे की गई, किसने की गई, तो ये अपने आप में अद्भुत जानकारी है। मैं बाल प्रहरी मंच पर आज की आपकी प्रस्तुतियों को, जिनमें आपने गौरैया के ऊपर बात की, भगवान के डाक किए, वो भी पंछी हैं, उन पे बात की, हम उन्मुक्त गगन के पंछी हैं, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, तो आपने प्रकृति के और सौंदर्य की बात करते हुए आज क्या कविता पाठ किया। बाल प्रहरी मंच पर आप जब अपनी कविता का पाठ करते हैं तो कवि का नाम बताते तो हमारा ज्ञान वर्धन हो जाता है। फिर आप पुस्तक का नाम, पाठ का नाम बताते हैं, उसका शीर्षक बताते हैं, तो हम दुगना ज्ञानवर्धन करते हैं। बाल प्रहरी मंच पर मैं एक बार पुनः ढेर सारी बधाइयां देता हूँ। आज के कार्यक्रम में मंच प्रदान करने वाले और ऑफलाइन कार्यशालाओं में बच्चों को बहुत सारी विधाओं से जोड़ने वाले आदरणीय उदय किरुड़ा सर, जो पूरे भारतवर्ष के बच्चों के साथ साथ जो भारत के अलावा अनेक देशों में बसे हुए जो बच्चे हैं उनको भी मंच प्रदान करते हैं, अभिभावकों को मंच प्रदान करते हैं। मैं आपका बहुत तपश्चर्या और बाल ऋषि की भूमिका को प्रणाम करता हूँ। आपका यह जो तपोनिष्ठ कार्य है वो यूं ही निरंतर सतत चलता रहे,
यह शुभेच्छा व्यक्त करते हैं और आपके इस काम के लिए कोटि-कोटि अभिनंदन और आपको प्रणाम निवेदित करते हैं। बाल प्रेरी मंच पर जितने भी साथी जुड़े हुए हैं, आज संतोष मालवीय जी जो खंडवा खालवा मध्य प्रदेश से हैं, वो भी यात्रा पर हैं, भोपाल पहुंचे हुए हैं और उनके साथ हमारे एक साथी और है सत्यनारायण राठौर जी, वो भी नवाचारी शिक्षक साथी हैं और अनेक साथी जो शिक्षा से जुड़े हुए इस मंच पर जुड़ते हैं, मैं जो कि देख पा रहा हूँ और चैट बॉक्स में उनकी निरंतर टिप्पणियां आ रही हैं, उन सब का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, हार्दिक स्वागत करता हूँ। बाल प्रेरी मंच पर आपका प्रेम और स्नेह इसी तरह से बना रहे। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत आभार और शुभ रात्रि के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मैं भी यात्रा में ही हूँ, ट्रेन में बैठा हूँ और भोपाल से खंडवा के लिए रवाना हो रहा हूँ और मैं मंच शुभ रात्रि के साथ आपको सौंपता हूँ। देवेश पपने भैया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार, शुभ रात्रि आप देवेश जी। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। जैसा कि आपने देवेश जी बताया शुभ रात्रि। यात्रा शुभ रात्रि सर। देवेश जी मेरी आवाज आ रही है? जी सर। सर आपका बहुत बहुत आभार। जैसा कि आपने बताया आप यात्रा कर रहे हैं, पर फिर भी आपने हमारे लिए समय निकाला, आप हमसे जुड़े और हमें प्रोत्साहित किया। आपका बहुत बहुत आभार। इसी के साथ मैं एक श्लोक वाचन करके यह मंच श्री उदय किरोला सर को सौंपूंगा। उद्यमे शुभ ही सिद्धि कार्याणि न रात्रि। मनोरथे ना ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। सर आपका स्वागत है। जी देवेश जी, आपको सुंदर संचालन के लिए बधाई। आपने बहुत सुंदर संचालन किया है और जहाँ पर कहीं-कहीं हुआ है, मेरे को लगता है कि मैंने आपको व्हाट्सएप पर भी शेयर किए हैं। और अच्छा आगे करेंगे, आप खुद भी आपको लगेगा, तो आप और अच्छा अगला संचालन करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि आपने क्विक अभी 1 घंटा पहले मैंने आपसे कहा था कि संचालन करना है, तो आपने सहमति दी, मैं आपको विशेष रूप से बधाई देता हूँ। और हमारे आज के इस कार्यक्रम में हमारे अभय खेतवाल जी ने तो गज़ब कर दिया और वो भी इस कार्यक्रम के संचालकों की लाइन में है। कार्तिक हरबोला जी हमारे लाइन में हैं बिल्कुल। कुछ साथी हमारे बीच हैं। हमारी दोस्त ममता गोस्वामी जी ने आज भी बहुत सुंदर प्रस्तुति दी और सब छोटे बच्चों ने भी बहुत अच्छा कार्यक्रम किया और आयुष जी जो कक्षा 1 के छात्र हैं और इस पटल पर संचालन कर चुके हैं। तो मैं आज सभी दोस्तों को जिन्होंने अपनी प्रस्तुति दी, सबको बधाई देता हूँ। बस मैं ये चाहता हूँ कि इस पटल पर जितने भी लोग जुड़े कहीं न कहीं वो आगे बढ़ें और इस पटल पर बारी-बारी से संचालन करें। बस ये होता है कि नए संचालक को तैयार करने में जो लोग संचालन कर चुके हैं, उनको पता है कि मैं उनके साथ लंबी बातचीत करता हूँ संचालन के लिए, तो इसलिए जल्दी-जल्दी नए साथी को अवसर दिया जाना संभव नहीं होता है। तो मैं एक बार देवेश जी को बहुत बधाई देता हूँ और अभय खेतवाल जी अब संचालक की लाइन में हैं, कार्तिक हरबोला जी लाइन में हैं और ये इसका कारण भी ये है कि मेरे को लगता है देख करके कि आप कितना इसमें सहभागिता कर रहे हैं। नीलाक्षी कॉलोनी दूसरे साथी जिनका नाम नहीं होता वो तब भी इस पटल पर जुड़ते हैं। तो ये लगता है कि उनका मन कहीं न कहीं है। तो मैं निवेदन करूँगा कि जो संचालन करने के इच्छुक हों, अध्यक्षता करने के इच्छुक हों, वो इस पटल को पूरा देखें। हमारे बीच चंदन सिंह बोरा सर जुड़े हैं, मैं उनका विशेष रूप से स्वागत करता हूँ और ये चरण अभी 2 दिन का ये कार्यक्रम आगे होगा लेकिन कल-परसों हम छुट्टी करें क्योंकि हम बृहस्पति, शुक्र छुट्टी करते हैं और बृहस्पति, शुक्र 2 दिन हमने वर्कशॉप की, तो उन 2 छुट्टियों को हम अगले दिन यानी कल-परसों हम इस कार्यक्रम को नहीं करेंगे और अगली सूची के लिए जिन साथियों ने अपनी सहमति नहीं दी है, वो दे सकते हैं। तो इसी के साथ मैं एक बार पुनः अपने आज के मुख्य अतिथि आदरणीय दयाल पांडे जी का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ। मैं सोचता हूँ नमस्कार तिरुला जी, बहुत-बहुत लगभग नमस्कार। सबका नंबर आ गया है। बस हमारे पाखी जैन जी आज नहीं जुड़ पाए, तो मैं पाखी जी का विशेष रूप से उन्होंने सहमति दी थी। तो एक बार सभी मित्रों का आभार, आप सबका स्नेह इस पटल को मिलता रहेगा और मैंने अगला कार्यशाला के लिए आप सब सादर आमंत्रित हैं। तो इसी के साथ आप सबको नमस्कार और शुभ रात्रि।